मैं डॉक्टर पुष्पा वर्मा। संपर्क के वैश्विक महामारी से बचाव में सामाजिक चेतना और भूमिका के उप विषय परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक प्रभाव के बारे में चर्चा करूंगी। नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के कुछ इक्के दुक्के मामले सबसे पहले चीन में सामने आए और कुछ माह बाद ही देखते देखते इसने वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया। इस महामारी के कारण वैश्वीकृत दुनिया की एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ी हुई प्रणालियां पूरी तरह से बदल गई है। इस वायरस के प्रकोप पर काबू करने के प्रयास के तौर पर अलग अलग देशों की सरकारों ने आने जाने तथा सामाजिक मेलजोल पर बंदिशें लगा दी, जिसके कारण दुनिया की 7.8 बिलियन की आबादी में से एक तिहाई से अधिक आबादी इस समय इस महामारी के कारण एक तरह से अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हो गए। कोरोना वायरस की महामारी के कारण वैश्विक स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है और अनेक लोगों के लिए लॉकडाउन नया नियम बन गया और अब यह धारणा तेजी से बन रही है कि आने वाले समय में जब तक कोरोना वायरस खत्म होगा तब तक दुनिया की सूरत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज इस बात को लेकर आम सहमति है कि अगर 1.5 से 2 साल तक पूरी दुनिया किसी न किसी रूप से संभवतः कोविड-19 के तत्कालिक खतरे में से ही जूझती रहेगी और उसके बाद भी पुनर्निर्माण और इसके स्थायी प्रभाव निस्संदेह कई वर्षों तक महसूस किए रहेंगे। इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस का साया है। इस भयानक बीमारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से देश को लॉकडाउन कर दिया है, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है। विश्व बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका दिया है। इससे देश की आर्थिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी। कोरोना वायरस का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है, आइए वो जानते हैं। विश्व बैंक ने रविवार को दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पे ताज़ा अनुमान कोविड-19 का प्रभाव रिपोर्ट में कहा है कि 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 5% रह जाएगी। इसके अलावा 2020-21 तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आ गई है और यह घटकर 2.8% रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का झटका ऐसे समय लगा है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले से सुस्ती है। इस महामारी पर अंकुश के लिए सरकार ने देशव्यापी बंदी लागू की है। इससे लोगों की आवाजाही रुक गई है और वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कोविड-19 की वजह से घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने के चलते 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 2.8% रह जाएगी। वैश्विक स्तर पे जोखिम के चलते घरेलू निवेश में सुधार में भी देरी होगी। अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में कोविड-19 का प्रभाव समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था 5% की वृद्धि दर कर सकेगी। हालांकि इसके लिए अर्थव्यवस्था को वित्तीय और मौद्रिक नीति के समर्थन की जरूरत होगी। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा कि भारत का परिदृश्य अच्छा नहीं है। यदि भारत में लॉकडाउन अधिक समय तक जारी रहता है तो यहाँ आर्थिक परिणाम विश्व बैंक के अनुमान से अधिक बुरे हो सकते हैं। भारत को सबसे पहले इस महामारी को और फैलने से रोकना होगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी को भोजन मिल सके, जिससे समाज में रहने वाले परिवारों का भरण पोषण हो सके तथा इसके साथ ही इनका जीविकोपार्जन भी हो सके। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कोरोना महामारी के पहले से ही बिगड़ती हुई थी। जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने भारत के विकास दर के वृद्धि अनुमान में लगातार गिरावट दर्ज कराई है।
उन्होंने बताया था कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी दर उच्च स्तर पर है। ऐसे में कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से भारत तथा विश्व के अधिकांश देशों में पूर्ण लॉकडाउन नीति अपनाई गई है, उससे न केवल भारत को बल्कि विश्व के हर देश को इसकी आर्थिक एवं सामाजिक कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्थिक प्रभाव के अलावा और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? अगर प्रश्न के उत्तर पर गहनता से विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि इस महामारी के चलते पहला नकारात्मक प्रभाव तो आर्थिक ही होगा, जिसका अगर विश्लेषण किया जाए तो शायद उस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। मेरा उद्देश्य इस महामारी से उत्पन्न उन आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावों पर विचार करना है जो तत्काल अथवा महामारी के उपरांत पूर्ण या आंशिक रूप से देखने को मिल सके। इस महामारी का पहला और सबसे गंभीर प्रभाव तो उन परिवारों पर ही पड़ेगा जिनके सदस्य इस बीमारी के चलते मृत हो गए हैं। वे अगर परिवार के मुखिया वे तो ऐसे में परिवार संभालने की जिम्मेदारी, बच्चों का वर्तमान एवं भविष्य सब अनिश्चित हो जाएगा। चूंकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या लाखों में है, अतः इस व्यापक असर उन देश के समाज पर भी देखने को मिला है। महामारी का दूसरा सामाजिक प्रभाव नस्ल भेदी प्रभाव का उत्पन्न होना है। जैसा कि हमें मालूम है कि इस बीमारी की शुरुआत चीन से हुई है, इसीलिए चीनी नागरिकों को आगामी कुछ वर्षों तक इस महामारी के चलते जाना पहचाना जा सकता है। तीसरा सबसे गंभीर सामाजिक प्रभाव उन समुदायों पर देखने को मिलेगा जो आर्थिक तौर पर बेहद पिछड़े हुए हैं, मसलन घुमंतू समुदाय के लोग, दिहाड़ी मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार इत्यादि। इन समुदाय के लोगों पर इस महामारी का दोहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। पहला प्रभाव तो रोजगार छूट जाने की स्थिति में वर्तमान आय का शून्य हो जाना है। वहीं दूसरी तरफ किसी प्रकार की बचत न होने की स्थिति में परिवार के भरण पोषण के दबाव से गुजरना एवं पारिवारिक कलह जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। महामारी का एक सामाजिक प्रभाव स्त्री विमर्श के नजरिए से भी देखा जा सकता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पितृसत्तात्मक समाज में परिवार की सुबह से रात तक की जरूरतों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है, जिसका प्रभाव महिलाओं की सेहत और मानसिक दबाव के रूप में देखने को मिलता है। उपयुक्त नकारात्मक सामाजिक प्रभावों के इतर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी इस कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। इस दौरान सभी प्रकार के प्रदूषणों पर पूरी तरीके से अचानक रोक लग गई है, जिससे नदी, हवा सभी साफ होने से लोगों को आगामी दिनों में लाभ मिलेगा। सुरक्षा संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। दैनिक जीवन की व्यस्तता और काम के बोझ के चलते लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, तो इस महामारी ने उन सभी लोगों की शिकायतों को दूर करने का भी एक अवसर प्रदान किया। मगर इस सकारात्मक पहलुओं की कीमत बहुत भारी है, इसीलिए बेहतर तो यही है कि इस महामारी से जितनी जल्दी हो सके पूरा विश्व मुक्त हो जाए, जिससे जनजीवन पहले जैसा सामान्य हो सके। इसके लिए हर देश के नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करना होगा। सरकार एवं सुरक्षा उपाय संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस महामारी को हराने का यही एकमात्र उपाय है और इसके तमाम नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से भी बचा जा सकता है। धन्यवाद।